युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लहु व ला इलाहा मअहु व ला नज़ीर लहु व ला मिसाल लहु व ला मिस्ल लहु व ला निद्द लहु व ला ज़िद्द लहु व ला मुईन लहु व ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु व ला आखिर लहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बह अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मुहतरम, कुरान करीम की आयत मुबारक तिलावत की है। वक्त इंतहाई मुख्तसर है। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला इस मुख्तसर से वक्त में काम की चंद बातें कहने की तौफीक अता फरमाए, आपको सुनने की और मुझ नाचीज़ समेत आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता जुम्मे से आपके सामने ज़कात की अदायगी का मौजू चल रहा है। मैंने अर्ज़ किया था जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इस तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। रोज़ाना 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ज़कात साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ है। आज पूरी ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज़ है साहिब हैसियत पर। इसी तरह रोज़े भी साल बाद महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो ज़कात भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है और इसकी अदायगी हर साहिब निसाब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हिसाब करके बग़ैर हिसाब किताब के अगर वो लाखों रुपए खर्च करेगा ज़कात की नीयत के बग़ैर, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ज़कात उसके सर पर फिर भी बाकी रहेगी। पहला मसला ये समझें कि ज़कात के लिए नीयत करना, ज़कात को मुस्तहिक तक पहुँचाना, ज़कात का हिसाब करना अपने पूरे माल का, फिर उस माल से जितनी ज़कात शरीयत ने मुतय्यन की है 2.5% के हिसाब से माल तजारत से निकाल कर उसको गुरबा तक, मुख्ताजों तक, मिस्कीनों तक पहुँचाना, ये हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाले पर फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है ये भी फ़र्ज़ है। अब ये कि ज़कात से मिलता क्या है, इसका दुनिया में क्या फ़ायदा है, आखिरत में क्या फ़ायदा है, तो कुरान करीम की इस आयत के अंदर उसके फ़ायदे का तज़किरा अल्लाह ताला फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं एक काश्तकार की तरह है। कमसले हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, कि जो बीज का एक दाना ज़मीन की तारीकी के सुपुर्द करता है, उससे एक अंगूर निकलता है, तनावर दरख्त बनता है, उसके साथ फल लगता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह बज़ाहिर किसान ये समझता है कि मैंने ये नर्म व नाजुक बीज ज़मीन के सुपुर्द कर दिया, मट्टी के सुपुर्द कर दिया। एक शे आदमी मिट्टी भी सट के आपा दरो तो उसको मुड़ के थाना दी उम्मीद होती है, नहीं होती। अब वो बीज की तिजोरी भरी हुई, जिस बिया को पैसे दे के उस खरीदा, फिर हाथ में पकड़ा हुआ है, फिर उसको सटता किस में है, मिट्टी में सटता है, मट्टी के सुपुर्द करता है।
और ऐसी मट्टी के सुपुर्द अल्लाह तेरी शान बड़ी अजीब है कि जिस मट्टी में लोहा दफना दिया जाए उसमें सुराख पड़ जाते हैं, लकड़ दफना दी जाए वो बोधी हो जाती है। वो मट्टी बड़ी बड़ी चीजों को खा जाती है, लेकिन नरम और नाजुक बीज, बाज बीज नजर भी नहीं आते, दिखाई भी नहीं देते, लेकिन उसको मट्टी के सुपुर्द करके आता है। अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं मट्टी में तेरे बीज को गुम नहीं होने देता, अल्लाह ताला फरमाते हैं किसान से जाके पूछ, एक काश्तकार को जाके देख कि मैं वो खुदा हूं कि जिस खुदा ने मट्टी की तारीकी के अंदर तेरे बीज की हिफाजत की है, मैंने उस बीज के एक दाने से तुझे कई 100 दाने अता कर दिए। इसी तरह जब तू ज़कात का माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, गुरबा को देता है, मिस्कीनों को देता है, मुख्ताजों को देता है, बेवाओं को देता है, माजूरों को देता है, अपनों को देता है, बेगानों को देता है, रब कहता है मैं भी तेरे माल को जाया नहीं होने देता। जिस तरह एक बीज के बदले उस काश्तकार को कई 100 दाने अता करता हूं, इसी तरह मैं रब तेरे ज़कात के 1 रुपए के बदले तुझे कई 100 दुनिया में भी और आखिरत में भी अता कर देता हूं। बात ज़हन में आई कि नहीं कि अल्लाह ने मिसाल कैसे दी है? और मिसाल मेरे दोस्तों किसी किताब में नहीं दी, किसी सीरत की किताब में नहीं है, किसी तारीख की किताब में नहीं है, किसी नावल और डाइजेस्ट में नहीं है। अल्लाह ताला ने मिसाल अपने कुरान के अंदर, सच्ची किताब के अंदर बयान फरमा दी। अब उसका तर्जुमा आप देख लें, खुदा किस तरह मिसाल दे रहा है। अल्लाह फरमाते मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, और लोगों को मिसाल उन्हें लोगों दी जेड़े अपने माल खर्च कर देन। युनफिकूना अम्वालहुम, या अल्लाह कुथे खर्च कर देन, कोठियां चाड़ना थे, कुथे खर्च कर देन, प्लाजे बढ़ाना थे, कुथे खर्च कर देन, बिल्डिंग बढ़ाना थे, या अल्लाह कुथे खर्च कर देन, शादियां दे मौके ते अयाशी करना थे। खुदा ते ना ना, मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, युनफिकूना अम्वालहुम, जो अपने मालों को खर्च करते हैं, फी सबीलिल्लाह, कुथे खर्च कर देना, फी, देखो इतना तर्जुमा दे पढ़ाना बगैर भी तुसा को हाजुल दे, फी सबीलिल्लाह, कुथे खर्च कर देन, अल्लाह दे राह में खर्च कर देन, फी सबीलिल्लाह। या अल्लाह के क्या मिलता है? अल्लाह फरमाते कमसाले हब्बतिन, आए अल्लाह कल क़यामती वाले दिहाड़े कोई आदमी है ना हक्सी जी फलानी गल मड़े समझ भी नहीं आई, खुदा सुने जी मिसाला दे दे के समझाया, कल क़यामती वाले दिहाड़े कोई गिला ना कर रखे कि मुझको समझ नहीं आया। अल्लाह फरमाते हैं कमसाले हब्बतिन, उस दाने की तरह है, उस बीज की तरह है। कमसाले हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिल, कि जो एक दाना जमीन की तारीकी में जाकर सबा सनाबिल 7 खोशे निकालता है, हर खोशे के अंदर 100 दाना होता है। अल्लाह अकबर। और रब कहते हैं आंखों से देखते हो और तारीकी में गए हुए एक बीज से अगर मैं दुनिया में तुम्हें 700 दाने अता करने पर कादिर हूं, तो तुम्हारे अल्लाह के रास्ते में खर्च किए हुए 1 रुपए के बदले में तुम्हें भी 700 नहीं बल्कि इससे दुगना देने पे कादिर हूं। कमसले हब्बतिन अम्बतत 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 सबा सनाबिल, सबा सनाबिल फी कुल्ल सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह, कुरान की फसाद पे कुर्बान जाऊं। अगे खुदा तुस्ता ते एक भी 700 दाने पैदा कर दे, एक भी कितने पैदा कर दे, ज्यादा तो ज्यादा 700 पैदा कर दे। खुदा तुसी जदू खर्च कर सो ना अल्लाह दे रास्ते में, मैं तुसा को 700 ही न दे सा। आए अल्लाह, खुदा ते वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह, मैं दुगना दर दुगना दर दुगना, मैं 1 रुपए के बदले तुम्हें कल क़यामत के दिन भी अता करूंगा, तुम्हें दुनिया में भी अता करूंगा। इसलिए बाज लोग
ज़कात देते हुए कांपते हैं और वो समझते हैं माल घटता है। अल्लाह ने फरमाया माल घटता नहीं, ओ पागल, और ज़कात देने से माल बढ़ता है, तेरे माल की हिफाजत होती है। मैं परवरदिगार और तेरे कारोबार का जिम्मेदार बन जाता हूं और तेरी ज़कात की अदायगी के बाद। ऐसी मिसालें मशहूर हैं। जदों कुरान दी आयत उतरी, नबी अलैहिस्सलाम आख्या कि खुदा हिफाजत कर दे उस माल दी जिस दी ज़कात दी जुलदी है। यहूदी सुन रहा था एक यहूदी कहने लगा, ओ मुसलमानों, अगर तुम्हारा रसूल सच कहता है, इसकी बात सच्ची है, तो मैं हिसाब करके ज़कात दे देता हूं। मेरा काफिला, तजारती काफिला गया हुआ है, अगर बाहिफाजत वापस आ गया और मैं कलमा मोहम्मद का पढ़ के मुसलमान भी हो जाऊंगा। अगर बाहिफाजत ना आया, बात झूठ साबित हुई, सुनो एक यहूदी कह रहा है, अगर बात झूठ साबित हुई तो फिर मुझको अपना माल वापस करने का तरीका आंदे। मैं तलवारा नल खोल के लड़ के, मैं तलवार के जोर पर अपना माल और बैतुल माल से वापस लाने पर कादिर हूं। यार ठीक है जी। उसने बैतुल माल में जमा कराया ज़कात का माल। खबर आई, हदीस की किताबों में यह बात मौजूद है, खबर आई कि उधर से आने वाले जितने काफिले थे सारे के सारे लुट गए हैं। पता लग गया, ओहो, सख्त परेशान होया, बिफरिया, कहने लगा, मैं पहले ही कह रहा था तुम वैसे कहते हो। मैं जा रहा हूं बैतुल माल से, जो बैतुल माल का दरोगा है, बैतुल माल का चौकीदार है, तलवार के जोर पर अपना दिया हुआ माल, अपना सोना और चांदी जो मैंने ज़कात के हिसाब में दिया था, और मैं वापस ले आता हूं। बिखरा हुआ जा रहा है, गला कर दे, बुड़कार चढ़ दे, मुंह से आग जुलदी है। जदू आदमी गुस्से में होवे ना तो फिर समझ नहीं आती कि मैं क्या आखता। अस्ती किताब एक मुफीदत तालिबीन, उसमें चाहता है अव्वलुल ग़ज़ब जुनूनुन व आखिरुहु नदामतुन। गुस्सा जदों आदमी को आंदा ना, गुस्से की इब्तिदा दीवानगी होंदी है, आदमी समझदा नहीं, तो इंतहा पेशेमानगी होंदी है। पिछे जदों गुस्सा निकल गया ना तो फिर लमक के तो खो मैं के कर गया, तो हुण मुझको माफ़ करे। अव्वलुल ग़ज़ब जुनूनुन व आखिरुहु नदामतुन। गुस्से की इब्तिदा दीवानगी होती है, अरे उसकी इंतहा पेशेमानगी होती है। निकला, तलवार को लहराते हुए जा रहा है। किसी ने आवाज देकर कहा कि शाम से आने वाले काफिले लुट गए हैं। उस आखिर मुझको भी पता है, पहले इतला मिल गया लुट गए। उनमें मेरा काफिला भी था, मेरा तजारती सामान भी था। अरे मैं लुट गया, पिट गया, और मुसलमानों के बैतुल माल में ज़कात का माल भी मैंने जमा करा दिया। चलो वो तो लुट गया, मैं ये वापस लेता हूं। उसको तो डाकू ले गए। कसा सुना के वो चलिया, खल जरा गलते सुन, है क्या बात है? कहा सारे काफिले लुट गए, तेरा काफिला बच गया। हाँ कैसे बचा? उसे ओ देख काफिला आंदा थोड़ा लगेगा, ऊंटों पर सामान लदा हुआ है, घोड़ों पर मेरे दोस्तों साजो सामान लदा हुआ, कालीन है, पनीर है, घी है, खजूरें हैं, और बड़ा साजो सामान है, और लदा हुआ ऊंटों का काफिला आ रहा है। वो कहने लगा, और मेरा सामान कैसे बचा? कहा आगे जो आ रहा था काफिला, जो काफिले आ रहे थे वो लुट गए, और तेरा काफिला पीछे रह गया था। ऊंट की टांग टूट गई थी, वो ऊंट लगड़ाने की वजह से साथ चल नहीं सकता था। डाकुओं ने आकर सारा सामान लूटा, रास्ता साफ हो गया, और तेरा काफिला बाद में आया जिससे तेरा सामान बच गया।
वहीं पे खड़े खड़े कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और लोगों गवाह बन जाओ, और पहले मैंने ज़कात दी थी, अब मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम भी हो जाता हूं। खुदा ने वादा किया है, एक वादा यह कि तुम्हारे माल की हिफाजत होगी। जिस मार्केट के सामान की ज़कात दी जाए उसको आग नहीं लगेगी, वो लुटेगी नहीं। जिस दुकान की ज़कात दी जाएगी अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में ले लेगा। लेकिन यकीन हो तो तब, जड़ा आदमी देंदे वेले चट्टी समझे है जी क्या हो गया, कुथों देवा जी, बड़ी परेशानी है जी, और के करें जी, आते मुसलमान आवरे के करें जी, मौलवी छोड़ देनी जी, मसीती में जुलना जुमा पढ़ना आस्ते, बस उथे भी मौली साहब कदे आयत सुना दे, कदे हदीसा सुना दे, कदे वाकयात सुना दे, मजबूरी है जी, बस थोड़ा बहुत देने हैं जी, के करें जी। कदे इस तरह कोट के देता तो देना का भी कोई फायदा, तू खुदा ते सान चाड़ दे, खुदा ते सान चाड़ दे, या खुदा गरीब है, या थोड़ी शहीदी खुदा को जरूरत है। अल्लाह ने तो ये इसलिए मुकर्रर किया है और बदबख्त के बच्चे, ताकि तेरा माल महफूज हो जाए और गरीबों के घर में पहुंचे, उनके चूल्हे जले, और उनकी दुआओं में परवरदिगार तुझे शरीक करना चाहता है ताकि तेरी जहन्नम जन्नत में बदल जाए। परवरदिगार चाहते हैं और किसी तरह तू जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। खुदा को क्या लोड़ है तुड़ी, खुदा तो को अमीर का रखते है, साहिब निसाब का रखते थे, की गरीबा को नहीं का रखता, उस उनको खुदा दे सिलटे पन भाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुझे माल दिया है, दौलत दी है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और मैंने आजमाइश के लिए दिया है। खुदा आजमाना चाहता है कि गरीब सब्र कितना करता है, अरे अमीर शुक्र कितना करता है। अल्लाह अकबर। मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम, मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल, रब कहता है उस बीज के दाने की तरह है जिसको जमीन की तारीकी के सुपुर्द करके आते हो, फिर उससे कई दाने मिलते हैं। इसी तरह रब कहते हैं मैं तुम्हें भी दुगना अता करने पे कादिर हूं। अल्लाह अकबर। खुदा ते होण भी ना समझ देते, फिर तुसों को फिर समझावा, क्योंकि अरब के लोग, मदीने में काश्तकारी होती थी, बागबानी होती थी, शाख तराशी किया करते थे, रिवायात में आता है। फिर फरमाया कि उस शख्स को देखो, बागबान को देखो, जो मौसम खज़ां में दरख्तों की शाखें काटता है, फूलों की शाखें काटता है, पौधों की शाखें काटता है। देखने वाला कहता है यार एक तो पहले खज़ां है और दूसरा तूने बाग का सत्यानाश करके रख दिया, इनको तूने काट के बिल्कुल बेहैबत बना के रख दिया, क्या कर दिया तूने। वो हंस के कहता है, मुस्कुरा के कहता है, पगले जब मौसम बहार आएगा, अप्रैल में आकर देखना, मार्च मई में आकर देखना, अप्रैल में आके देखना, मार्च में आके देखना, जहां से मैंने शाखें काटी हैं एक शाख से कई शाखें सर निकालेंगी, जिससे दरख्त भी मजबूत होगा, तना भी मजबूत होगा, फल भी मजबूत होगा। और परवरदिगार आलम फरमाते हैं और ज़कात देने से तेरा कारोबार मजबूत होता है। यह खत्म नहीं होता मेरे दोस्तों। वैसे भी सदके के साथ बलाएं टलती हैं। खुदा सुन ज़मीन बढ़ाई ना, हदीस पे चांदा है, जमीन बढ़ाई, ज़मीन कमड़ा लग गई, थर 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 हल्दी है। अल्लाह अकबर। खुदा सुन ज़मीन को ठहराना वास्ते उत्ते पहाड़ रखे, कैसे रखे, पहाड़ रखे। कुरान में चाहते हैं वल जिबाल औतादा, रब कहते हैं मैंने इन पहाड़ों को और जमीन के लिए मेखे बना दिया है। ये मेखन ज़मीन दियां, जब पहाड़ रखे जमीन ने कांपना बंद कर दिया, थर्राना बंद कर दिया,
ज़मीन ठहर जाती है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते पूछते हैं कि रब्बा, तूने कांपती ज़मीन पर पहाड़ों को ठहराया तो ज़मीन ने कांपना बंद कर दिया, ज़मीन साकत हो गई, अरे ज़मीन ठहर गई। रब्बा, इन पहाड़ों से मजबूत भी कोई चीज तूने पैदा की है? अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अंज़लना अलैहिल हदीद, असा लोहा भी उतारे है जिहड़ा इन्हां पहाड़ां कोलों भी क्या है? बोलो यार। अल्लाह अकबर। पहाड़ जिमी ते आए तो जिमी सुन कमना जिमी टिका के रख की दी। अल्लाह अकबर। लोहा आया, परवरदिगार कहते हैं ये इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, ये पहाड़ों को भी राई की तरह मेरे दोस्तों रेजा रेजा कर देता है। फरिश्ते पूछे, ओ खुदाया, लोहे कोलो तकड़ी भी कुछ है? लोहे कोलो? बोलो यार, इससे भी ताकतवर कोई चीज है? अल्लाह ने फरमाया मैंने आग को पैदा किया है। अरे लोहा आग में डाला जाता है, इसको हीट दी जाती है तो ये इस तरह पिघल जाता है और यूं बहता है जिस तरह पानी बहता है। ये जिस तरह सरिया बनता है, गार्डर बनते हैं, आप जाके देखें वहां जब इसको हीट अप किया जाता है तो लोहा इस तरह बहता है, इस तरह बहता है, इस तरह सयाल मादे की तरह हो जाता है जिस तरह पानी बहता है। अल्लाह, आग इतनी सख्त है। सुनो 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 मेरे नमाजियों, और याद रखो इन बातों को। खुदाया आग कद इतनी सख्त है तो अगी को लो सख्त भी कुछ है? खुदा सुना क्या? अल्लाह ने फरमाया अरे आग से सख्त, आग को, आग की हीट को खत्म करने के लिए, आग पर गलबा पाने के लिए और मैंने पानी को पैदा किया है। आग पर पानी डाला जाता है, आग ठंडी हो जाती है। खुदाया पानियों को भी सख्त कुछ है? कौन पूछते? फरिश्ते। कस को लो? अल्लाह को लो। इन नबी अलैहिस्सलाम दसे ऐसों को खुदाया पानी से भी सख्त कोई चीज है? अल्लाह ने फरमाया मैंने हवाओं को पैदा किया है। ये आसमाना में चाड़ एक पानी है ना भाई, ये बदलियां जिनको कहते हो ये जामद हालत में है, ये बरसता है। इसी तरह दरियाओं के रुख देखो, हवाएं आती हैं, आंधियां आती हैं, अरे दरियाओं के रुख मोड़ के रख देती है। ये हवा के दोष पे मेरे दोस्तों बादल सवार होके चलते हैं। रब ने कहा और मैंने हवा को इतनी ताकत अता की है कि ये पानी पर भी गालिब है। खुदाया हवा को लो ताकतवर भी कुछ है? आंधी चलती है ना, आदमी खौफनाक हो जाता है। फरिश्ते पूछते हैं या अल्लाह, हवा से ताकतवर भी कोई चीज है? अल्लाह ने फरमाया हाँ, हवा से ताकतवर मेरा गुस्सा है। अल्लाह अकबर। क्या है? अल्लाह फरमाते मेरा गुस्सा, मेरा गजब हवा से भी ताकतवर है। फरिश्ते हैं फिर पूछा खुदाया तोड़े गुस्से को लो डाडी कोई शय भी है? अल्लाह मैं बता, और तेरे गुस्से से ज्यादा ताकतवर चीज भी कोई कायनात में है? खुदा क्या एक शय है भी तुसा कोल है जिड़ी मड़े गुस्से कोलो भी ज्यादा ताकतवर है? अल्लाह वो भी दस असा को खुदा ते तुस्ता देते दा सदका मड़े गुस्से को ठंडा कर छोड़ दे। ये तुस्ती ज़कात, तुस्ता सदका, तुस्ती खैरात, ये एक नवाला जब भूखे के पेट में जाता है, अल्लाह की कसम, और रब कहते हैं असदको तो तत्फा गज़ब रब, और तेरा सदका मेरे गुस्से को ठंडा करके रख देता है। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जड़ा सा ना कपड़े धोंदा सा लोगों के धोबी। तवज्जो है आपकी? कपड़े धोंदा सा, कपड़े बटा के ने लोगों के, अच्छे कपड़े रख के ने तो मंदे दे छोड़े।
एक आवे शिकायत करे, दुआ आवे शिकायत करे, त्री आवे शिकायत करे। समझ आ रही है? और भी नहीं आती तो खैर है, फिर आप ही समझो जुल के। अल्लाह जनता को खड़े है, बाबू साहब की बददुआइयां कर दो। अल्लाह सा सारे को जनता को खड़े है। उच्चा हो और उच्चा हो। के पते जुम्मे जुम्मे के पते यार, के पते नहीं इंशाअल्लाह पते, के पता नहीं पते अल्लाह जनता में खड़सी इंशाअल्लाह। इसी तरह बैठे दे उसा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। के कर दे तो भी कपड़े बटा गंदे लोगों दे। लोग बड़े परेशान हो। ईसा अलैहिस्सलाम को लाए, ईसा अलैहिस्सलाम टाक्या समझाया, सह जने कम न कर, की कपड़े बटाने लोगों दे, की परेशान कर दे, अपनी मजूरी कहन तो दे, जिसकी शह उसी को दे। वो अच्छे कपड़े, उस वेले तो कपड़े का भी घात होंदा सा, अजकल तो कपड़े को पुछता ही कोई भी नहीं ना। लेकिन मुख भी अपना दौर याद है, असा भी कपड़े का घात दे है, तुसा शायद ना देखे हुए। मुख अपना दौर याद आता है कि मड़ा भी एक ही जोड़ा होंदा सा। जदों मैं पढ़दा सा एक ही जोड़ा सा, और मैं कई दफ़ा चादर बन के तो उस जोड़े को धोता है। न्यूटन कराची में जदों पढ़दा सा। अल्लाह अकबर। और तो पुछता ही कोई भी नहीं, और तो हर एक ही कोल कपड़े भी हैं तो सब कुछ है। अल्लाह अकबर। कपड़े बटांदे अच्छा तवज्जो मेरी तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, जाने आखतन ना चोर चोरी को लो जुलदा है, वर एरा फेरी को लो नहीं मुड़दा। आदतमंदी होंदी है। आते कुत्ते की दुम है, 100 साल नलकी पे रहो कटो तो फिर कुरुंडी हो सी। जिसको दुध में पानी बहाना की आदत है, वो कदे सीधा तुसी कुरान खोल खोल के ताड़े कर करके सुनाओ। लेकिन खुदा की कसम खा के आता है, एक कुरान मड़े हथा बिच है। अज कितना अरसा है मैं खालस दुध नहीं देखा। शाह साहब तुस भी कस को है खालस दुध? बोलो कदे कस को है तो हाथों तक करो। दुकाना हैं, ड्रम हैं, टैंकियां हैं, टूटियां हैं, दुध बिकते और खालस। शौकत साहब नहीं सही होंगे कुरे, पता नहीं है कुरे। हाँ खालस दुध मत तुस तो कोई शागिर्द आन के देंदा हो नहीं। अल्लाह अल्लाह। और मुसलमानों के हो गया तुसों को खुदा दी कसमें आखते ए हो गया थे, ओ हो गया थे, अं हो गया थे, अं हो गया, असा तो फलाना आ गया तो फलाना आ गया। मैं आखता फिर भी चलो कलमा पढ़ना वाला गए गुजरे दे, असा तो कुरे बटे न भरन। काट असी तोल दें, मिलावट असी कर दें। सब्जी वाले को मुड़ के आओ, घर आन के देखो उस बेड़ा गर्क किते दोंदा है। फ्रूट वाले बेड़ा गर्क किते दोंदा है। दुध वाले सुनते सुरी बेड़ा गर्क किते दोंदा है। यार कस 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 का तज़किरा कर। पंबा कुजा कुजा ने हम तन हमा दाग दाग शुद्ध, और सारा जिस्म अल्लाह की कसमें जख्मी जख्मी हो दे। और किड़ी किड़ी जाई में रुई लावा। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसासे ज़या जाता रहा। मुसलमानों के हो गए अज असी एक ही दोए दा गोश्त खाने, एक ही दोए दा ना अपना गोश्त चक मार मार के खाने। जना कपड़े बटा कंदे के कर दे, के कर दे कपड़े बटा कंदे, छपा कंदे, हेरा फेरी में लग। लोग फिर आए, ईसा अलैहिस्सलाम समझाया, भेजा भेजा, फिर आए। आकर कहा अल्लाह के पैगंबर वो बाज नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम आए, फिर मैं क्या करा, तुसी दसो क्या करा। खजी और कुछ ना कर रखते थे, इसको खैरे तो कर रखते हो ना, और बद्दुआ तो आप दे सकते। ईसा अलैहिस्सलाम हाथ चाहे ना, अल्लाह अकबर, आखे ए बड़े अल्लाह तू इसको इलाक कर, इसको क्या कर, इलाक कर। अल्लाह तू इसको तबाह कर, ये बाज नहीं आता और तेरी मखलूक को परेशान कर रहा है। दुआ की थी ना पैगंबर सुन। आज कसमें मौलवी बद दुआ करे, मड़े जे गुनहगार
तो लोगों दी अखियां खुलती दी होनी ना जी मौली साहब बददुआ की थी असी अजंता कुछ भी नहीं होया खुदा बददुआई को बचावे। हाँ माशाअल्लाह। इधर मड़े ऐलान में देखो क्यों किया तो काना पे आवाज आ गया मैं डना करता आवाज नहीं आता चंगा डोरे इतने तो निकल जे चूहे इसको पहुंच गए ये जे डोरे तो चार होए रोए तो फिर कना वाले की खैर ही नहीं। तो वजह मेरी तरफ बस मैं गल खत्म करता ये गल सुना कर लोग इंतजारा बेचन या अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम बददुआ की है जने को कुछ होया ही नहीं जना वो जाइए हटा कटा मुस्टंडा अपने करतूतां दे लगे दे। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम सुन टाकिया ये भी हदीस है ये जी गल मैं सुनाना गपनी के है तो नबी अलैहिस्सलाम को कस आखी है कस दसी है। अल्लाह सुन तवज्जो मेरी तरफ हुण जिहड़ा हुजूर दी गल ना सुने या तवज्जो ना देवे तो तुसी दसो फिर वो हुजूर को नाराज करदा कि नहीं करदा। मड़ी कीती दी गल कदे कोई ना सुने तो मुंह को मड़े टेढ़े पे दर्द होता है तकलीफ होती है और जी फलाना मड़ी गलत है कान ही नहीं रखता तो तुसी जिस नबी दा कलमा पढ़ते उसकी हदीस ते कान ना रखते तुसी कारजुल के सुन सो करालियों को बुखारी पढ़ सो मुस्लिम पढ़ सो अबू दाऊद पढ़ सो मैं तुसा को नबी दी हदीसां ते खुदा दा कुरान सुनाना लगे दा। तवज्जो मेरी तरफ। अरे लोग इंतजार में। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम टाकिया जने को तोबिया को ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ माशाअल्लाह देखें इसको तवज्जो कहते हैं। बुलाया ईसा अलैहिस्सलाम आख्या ओ जने के गल है तू तो हो जाई मुस्टंडा लगे दा फिरदे ते मैं ते हाथ चाया से तुड़े हस्ते मड़े हाथा पे कोई फर्क हो गया या मड़े मुँह पे कोई फर्क हो गया या मड़ी दवाई पे कोई फर्क हो गया। उस अल्लाह दे नबी तू भी सच्चा तुड़े हाथ भी सच्चे और जो तूने बोले थे वो भी सच्चे। आखिर फिर दस ते सही आखिर तुसदी दुआ कबूल हो गई सी तुसदी दुआ कबूल हो सी। मैं जदों कपड़े की पंड खोली ना अंदरों एक दा निकलिया उसने मुंह खोलिया अल्लाह मड़े ते हमला किया फिर पीछे हो गया दुआ हमला किया फिर नाकाम हो गया और त्रिया हमला किया अल्लाह अकबर उसका मुंह ही लमक गया उसका मुंह ही जबड़ा भज गया। ईसा अलैहिस्सलाम है मुँह को खाड़ उस जाइते जिस जाइते तुड़ते आई दा सुन के कीते हमला कीते। अल्लाह अकबर। उथे खड़िया ईसा अलैहिस्सलाम आवाज दी तवज्जो मेरी तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज दी ऐदाद सामने आया कहा अल्लाह के पैगंबर मैं आपकी बद्दुआ बनकर और इस धोबी पे हमलावर होने के लिए आया था लेकिन क्या करता मैंने पहला हमला किया फरिश्ते ने लोहे की लगाम डालकर मुझे खींच दिया फिर मैंने दूसरा हमला किया फिर खींच दिया तीसरा हमला किया उसने इतने जोर से खींचा कि मेरा जबड़ा लटका के रख दिया अरे तोड़ के रख दिया। ए देखो खुदा दे पैगंबर बड़ा जबड़ा भी लमकते लगे था। तवज्जो है कि नहीं। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हुए खुदा दर अल्लाह के गल है खुदा सुना के के करा अल्लाह अकबर मैं क्या करता। ये धोबी जदों घरों निकलिया ना ते अपनी रोटी नाल कहन के आंदा साप वास्ते 3 रोटियां कहन के आया के कहन के आया के कहन के आया और 3 रोटियां लेकर जा रहा था। इसे रास्ते में एक शख्स मिला और कहने लगा ओ खुदा के बंदे मैं भूखा हूं और मर रहा हूं और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मुझे खुदा के लिए खाने के लिए कुछ दे दे। इस रोटी कड़ी कट के उसको देती। अल्लाह अकबर। उस रोटी खादी आसमान की तरफ मुंह किया उसने कहा ओ तूने मुझे खिलाया है और रब्बुल आलमीन आसमानी आफतों से तुझे महफूज रखे। ये खुश होया ऐसा ख्याल तुद मुझे जी सोहनी दुआ दी है एक रोटी और चकन ये भी खा उस वो भी खा दी
उस आखो ज़मीनी आफ्ता तो भी तुमको खुदा महफूज रखे है। उस आखे इतनी भी कहना है मैं तो रोज़ ही खाना ये जियां सोहनियां दवाइयां देने। अज मैं तुसा को पे दवाइयां देंदा रहा। अल्लाह तुसा को बख्शे, तुसते पीऊ को बख्शे, दादे को बख्शे, नानी को बख्शे। अल्लाह तुसते बच्चों का मुस्तकबल अच्छा करे। तुसी वही 10 रुपए देंदे हो मसीती भी जड़े देने तुसी आते तू भी लगे रहो पुत्र लगते असी भी अपनी कोई तो बास ना दे। 10 रुपए का इतने टैर लगे तो ते बाद नमाजी मने आई है घूर घूर के दहते नाते हो लाखों रुपए जमा हो गए। मैंने तीसरी रोटी भी उसकी तिजोरी में डाल दी। अल्लाह अकबर। उसने आख्या जड़ियां गारा ते मोरियां पे जो हफ्ता आनी है खुदा तो को तुड़ी उन्हें तो भी हिफाजत करे। पहला फरिश्ता आया, पहली रोटी, दुआ आया और दुई रोटी, और तीसरा आया जिसने जबड़ा तोड़ के रख दिया। फरमाया वो तीसरी रोटी जो सदका की थी अल्लाह के रास्ते में, खुदा ने इस बला को टाल दिया। उसने कहा ईसा मुझे भी कलमा पढ़ा दो, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।